Hey guys, I'm Nikhil. In this video, we're going to discuss about the Vedic Age and we'll cover all the important aspects of the Vedic Age such as polity, geography, society, philosophy, religion and economy. So let's get started. So the Vedic Age is a age from the period from the 2000 to 500 BCE, and Vedic Age can be divided into two parts, the early Vedic Age and the later Vedic Age. And the historical sources for the Vedic age is Veda text and the archaeological sources. So basically, the Vedic age is a period when we saw the large settlements, stable agriculture base, specialized crafts and long distance trade जो हमने पहले नहीं देखा था. सो बेसिकली वैदिक एज इज़ अ पीरियड जब हमको हिस्टोरिकल चेंजेस दिखने लग जाते हैं, and it is the period when the Aryans came to Indian subcontinent and they settled down in the northwestern part of the Indian subcontinent. So Vedic age is a period, you can say the Aryans laid down the foundation for the Vedic age in India. And the you can say broadly textual sources we can say is used to reconstruct the period of the Vedic age is Rig Veda, or you can say all four Vedas, that is Rig, Yajur, Athar and Samaveda. And Vedic age is the age when we saw the socio इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी. इससे पहले कोई सोशो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को नहीं मिलती है क्योंकि सोसाइटी बहुत सिंपल थी, सोसाइटी सिंपल थी, इकोनॉमिक सिस्टम बड़ा सिंपल था. लेकिन वैदिक एज में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी. तो आप इसे कह सकते हैं इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम दी सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी इन सोशो एंड इकोनॉमिक सिस्टम. ओके. एंड वैदिक एज इज़ अ पीरियड जब हमको चीफडम मिलते हैं. ये एक स्टेज होता है सोसाइटी का, पॉलिटी का, यू कैन से, जब हमको ट्रांजिशन देखने को मिलता है ट्राइब टू टेरिटोरियल स्टेट्स, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है. तो वैदिक एज इज़ अ पीरियड जब हमको देखने को मिल रहा है ट्राइब कैसे ट्राइब टेरिटोरियल स्टेट में चेंज करती हैं. और टेरिटोरियल स्टेट हम देखेंगे इन 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 नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ महाजनपदास. थ्रेशोल्ड ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है. ट्रांजिशन फ्रॉम चारकोलोथिक टू आयरन एज. सो दिस इज द पीरियड व्हेन वी सो द ट्रांजिशन फ्रॉम चारकोलोथिक टू आयरन एज. ओके. एंड अब आयरन एज आ गई है तो एडवांस्ड जो मेटल टेक्नोलॉजी होगी वो भी बहुत एडवांस्ड हो जाएगी. क्योंकि आयन को, जो आयन होता है, जो मेटल होता है आयन, उसको यूज़ करने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होता है. ठीक है. उसको प्रोक्योर करने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए. एंड इट इज़ द एज व्हेन वी सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन. किस तरह से, जिसे हम कहते हैं आज का हिंदुज़म, वो किस तरह से अपने मैच्योर फेज में आता है, उसका अर्ली फेज क्या होता है. तो उसकी जो रूट्स हैं आज के हिंदुज़म की वो हमें वैदिक रिलीजन में देखने को मिलती हैं. सो let's talk about the early Vedic culture. Okay, so early Vedic culture का जो पीरियड होता है वो है 1500 टू 1000 BCE. सो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं वो अर्ली एज के लिए, अर्ली वैदिक एज कल्चर के लिए ऋग्वेदा समाहिता है. ओके. एंड ज्योग्राफी इज़ अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. सो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे अभी आर्यंस आए हैं और सेटल डाउन किए हैं वो है अफगानिस्तान, पंजाब, which is the main base for Aryans now. Okay, in early Vedic period, Aryans settled down northwestern India and they came into conflict with the Dasyus, or you can say Dasas. So आर्यंस जो हैं वो सेटल डाउन करते हैं और यहाँ की जो इंडिजीनियस, क्योंकि आर्यंस तो फॉरेनर है, सो वो जब इंडिया में आते हैं और इंडिया की जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है दैट इज़ जो कि डार्क स्किन्ड है, वो उसे उन्हें दासूस कहकर बोलते हैं. ओके. एंड पॉलिटी किस तरह की थी, तो मोनार्की अभी नहीं आई है, एज वी हैव सॉ कि ट्रांजिशन हो रहा है ट्राइब टू टेरिटोरियल स्टेट, तो इस बीच में अभी मोनार्की नहीं आई है. लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे कैसे मोनार्की आती है. सो अभी मोनार्की नहीं आई है, ट्राइबल लीडर ही पॉलिटिकल हेड है, उसके पास अभी लिमिटेड पावर है, उसके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है, जैसा हम देखते हैं आगे देखेंगे मौर्य टाइम में, गुप्ता पीरियड में, जब मोनार्की या जो किंग होता है वो ही सुप्रीम पावर होता है. अभी ऐसा कुछ नहीं है. ओके. सोशल डिवीज़न जो है वो ज़्यादा रिजिड नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. जो सोशल क्लासेस हैं, सोशल सिस्टम है, वो इतना रिजिड नहीं हुआ है जैसा हम बाद में देखेंगे मनुस्मृति के टाइम पर. ट्राइब आ गई हैं. ट्राइब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ जना. सो जना मीन्स ट्राइब.
एंड आगे हम देखेंगे फर्दर इन महाजनपदास, वहाँ पर जना का मतलब क्या होता है वो थोड़ा चेंज कर जाएगा, तो टर्म जो है changes over the period of time. So keep in your mind this thing while you are reading history, okay, studying history. This is the period of early Vedic period. This is the map of early Vedic, culture, or you can say period. So kinship was based of social structure. किनशिप जो था, जो ब्लड टाइज थी वो इम्पोर्टेंट थी सोशल स्ट्रक्चर के लिए. वुमेन्स हैव सम पावर एंड रेस्पेक्टेबल पोजीशन. वुमेन्स अभी थोड़ा सा वुमेन्स को पावर है, एंड वुमेन्स के ऊपर जो कंट्रोल हम देखते हैं बाद में, उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर कंट्रोल, उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करना, उनको पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर में उनकी पावर्स को लिमिट करना, वो बाद के पीरियड का फीचर है. अभी ऐसा नहीं मिलता हमको देखने को. वुमेन की अभी जो पोजीशन है वो रेस्पेक्टेबल है, उनके पास कुछ पावर्स हैं. अभी अभी इस पीरियड में हमको देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, हालांकि अभी भी पेस्ट्रोलिज्म है मेन स्ट्रीम में, लेकिन अब मतलब जो मेन ऑक्यूपेशन है वो पेस्ट्रोलिज्म है, लेकिन बाद में चल करके अभी से हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर धीरे धीरे फ्लरिश करने लगा. कैटल वर कंसिडर्ड एज अ वेल्थ एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशनल क्लासेस एमर्ज्ड. हम देख रहे हैं अब, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन. ओके, एंड डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, तो हर एक नई नई क्लासेस आ रही हैं, एमर्ज कर रही हैं. लेदर का काम करने वाले, मेटल का काम करने वाले, पेस्ट्रोलिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट, ऐसे कर कर नई नई ऑक्यूपेशनल क्लासेस एमर्ज कर रही हैं. एंड बार्टर सिस्टम अभी भी है. बार्टर सिस्टम मीन्स अभी कॉइन्स नहीं आए हैं, एंड एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का लेन देन हो रहा है. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, नॉट थ्रू दी कॉइन्स रादर थ्रू दी बार्टर सिस्टम. ओके, चैरिट यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए. रिलीजन में अभी हम नेचुरल फोर्सेस को देख रहे हैं, उनको वर्शिप किया जा रहा है, सन, मून, रिवर, माउंटेन्स, जो कि आज भी हम देखते हैं हिंदुज़म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. सोशल डिवीज़न इतना रिजिड नहीं है जैसा बाद में हमको देखने को मिलता है. सो लेट्स कम टू द लेटर वैदिक कल्चर. लेटर वैदिक कल्चर इज़ अ पीरियड फ्रॉम 1000 टू 600 BC, क्योंकि 600 BC के बाद हमको 16 महाजनपदास पढ़ेंगे जो कि स्टेट सोसाइटी को सिंबलाइज करते हैं. अभी वो नहीं एग्जिस्टेंस में आया है. सो लेटर वैदिक कल्चर के लिए हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या हैं? सो दीज आर दी यजुर्वेदा, समावेदा एंड अथर्ववेदा. एंड जो हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड के लिए, तो वो है ऋग्वेदा. ओके, सो अर्ली वैदिक पीरियड के लिए जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और यू कैन से लिटरेरी सोर्स है वो है ऋग्वेदा. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के लिए दैट इज यजुर, समा एंड अथर्ववेदा. ज्योग्राफी हम देखते हैं गंगा यमुना दोआब है, एंड ये हमको थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है कि अब आर्यंस जो हैं वो जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थे, अफ़गानिस्तान और पंजाब, वो अब ईस्टवर्ड माइग्रेट कर रहे हैं. सो उनका एक्सपेंशन हो रहा है इन ईस्टवर्ड इन इंडिया, इन बिहार और ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी यू कैन से. सेटलमेंट्स एंड टेरिटोरीज एग्जिस्टेंस में मतलब फ्लरिश कर रही हैं. इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अभी हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर ने धीरे धीरे फ्लरिश करना शुरू किया, और लेटर वैदिक पीरियड में इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर और फ्लरिश कर रहा है. लेटर वैदिक पीरियड का एक और खासियत है कि यूज़ ऑफ आयरन, आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया है. प्रोटो अर्बन सेंटर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं. प्रोटो अर्बन मीन्स जो कि अर्बन नहीं है पूरी तरह, फुल फ्लेजेड अर्बन सेंटर्स तो नहीं है, लेकिन वो रूरल सेटलमेंट्स भी नहीं है, ठीक है, पहले की तरह. तो ये आप कह सकते हो एक बीच का फेज़ है, जब अर्बन सेंटर्स भी नहीं है और रूरल सेटलमेंट्स भी नहीं कह सकते हम उसको. This is the map you can see of later Vedic period, Iron Age, Kuru dynasty. So king, or you can say a Rajan. Rajan is the term used for king at that time who were elected by the assemblies. Assemblies को अब ज़्यादा पावर नहीं रही. राजा अब थोड़ा सा पावरफुल हो गया, मोनार्की पावरफुल हो गई, राजा की पावर इंक्रीज हुई है, और राजा बैटल में आर्मी को लीड कर रहा है. राजा का काम हो गया अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, एंड उसके बदले में वो टैक्स लेगा. तो अब एक धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसा एक स्टेट सिस्टम होता है जिसमें जो स्टेट होता है वो टैक्स लेता है इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन विच इट प्रोवाइड्स. ओके, सो सोशल डिवीज़न ऑफ वर्ना हम देख रहे हैं जो कि अब एग्जिस्टेंस में आ गया. इससे पहले अभी हमने देखा सोशल डिवीज़न इतना रिजिड नहीं था, लेकिन अब थोड़ा रिजिड हो गया है. हाउस होल्ड बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड.
हाउस होल्ड और स्ट्रक्चर हो गया है, वुमेन पर कंट्रोल थोड़ा सा और बढ़ गया है। फैमिली पेट्रियार्कल है और पेट्रीलिनियल है। यहाँ पे दो टर्म्स है, पेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियल। पेट्रियार्कल मीन्स होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है, लेकिन पेट्रीलिनियल का मतलब होता है जो जैसे हम देखते हैं आज भी जो सरनेम यूज़ होता है वो फादर का यूज़ होता है। तो और जो जनरेशन आगे बढ़ती है वो भी हम ऐसा मानते हैं कि वो मैन से ही आगे बढ़ती है। सो दिस इज समथिंग विच बिलीव्स इन पेट्रीलिनियर। वुमेन हैड अ लिमिटेड पावर इन पब्लिक एज वेल एज इन प्राइवेट स्फेयर। ओके, सो वुमेन की पावर और लिमिट हो गई है अब धीरे धीरे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर डाइवर्सिफाइड, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाइवर्सिफाइड हो रही है। अब लोग सिर्फ एग्रीकल्चर या पेस्टुलिज्म नहीं फॉलो कर, अलग अलग ऑक्यूपेशनल यू नो चीज़ें, ऑक्यूपेशंस हमको एग्जिस्टेंस में देखने को मिल रहे हैं। कैटल्स वेर कंसिडर्ड सेक्रेड, अब कैटल्स को पहले वेल्थ समझा जा रहा था, अब उन्हें सेक्रेड समझा जा रहा है। स्टिल बार्टर सिस्टम इज़ यूज्ड, कॉइन्स अभी अपीयर नहीं हुए जो कि 600 BC में अपीयर होंगे। वैदिक गॉड्स जो हैं अभी जैसे हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में, उनका सिग्निफिकेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और नए गॉड्स आ रहे हैं लाइक रुद्रा एंड जो कि शिवा विष्णु लाइक दैट, एंड रिचुअल्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट दिस पीरियड. So that's it in today's video. So if you like the video, please subscribe the channel, hit that bell icon and share, subscribe and like. Thanks for watching the video.